नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। महीना बीत चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता और प्रत्याशी शहर और गांव-गांव जा रहे हैं और अपने अपनी जो नीतियां हैं उसका बखान कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के नेता लोगों के बीच में यह बता रहे हैं कि देखिए, हमने 9.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम आदमी के लिए यह विकास कार्य कराए हैं। वही विरोधी दल चाहे कोई भी हो, वो सत्तारूढ़ दल की जो काम कराए गए उनमें खामियां निकाल रहे हैं, कहाँ चूक रही है। और इस गर्मी में जो बहुत ताबड़तोड़ पड़ रही है और बाहर निकला नहीं जा रहा है, लू के तफेड़े गालों पर पड़ रहे हैं, उसके बाद भी प्रत्याशी खूब मेहनत कर रहे हैं, उनके समर्थक भी साथ साथ लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बीच में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में जो मुद्दा है, आखिरी दिनों में वो बाबा बागेश्वर पर आकर टिक गया है। और भारतीय जनता पार्टी हो और विरोधी दल हो, सब इसे बुनाना चाह रहे हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम 3 दिन तक कुरुक्षेत्र में रहे और उन्होंने भी ऐसी गलती कर दी। हालांकि इस गलती को कुछ लोग अपनी सुविधा अनुसार इसका बचाव भी कर रहे हैं, लेकिन विरोधी दल इसे मुद्दा भी बना रहे हैं। और जहां तक की बात करें सत्तारूढ़ दल की, भारतीय जनता पार्टी की, वो अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने संत समाज आगे खड़ा कर दिया है। न केवल यह संत समाज बाबा बागेश्वर का बचाव कर रहा है, बल्कि बाबा बागेश्वर को ने जो शब्द बोले थे हरियाणा को लेकर, उसको भी अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने कर दी। और सुशील गुप्ता ने बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री को और उनके पिता दोनों को बोला है कि तुम भी पगला, तुम्हारे पिता भी पगले। और इसके बाद यहाँ सियासत शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने न केवल अपने जो नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है और सुशील गुप्ता के खिलाफ बयान दिलवाए हैं, और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने संत समाज को आगे खड़ा कर दिया है इस मामले में। और संत समाज भी एक लंबी फहरिस्त में आकर न केवल आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहा है और सुशील गुप्ता को भी खरी खरी सुना रहा है। दरअसल मामला यह रहा है कि बाबा बागेश्वर यहाँ आए और पहले दिन उन्होंने कहा कि हरियाणा के पगलों, और बहुत सारे लोगों को यह बात पसंद नहीं आई बाबा बागेश्वर की कि उन्होंने हरियाणा के लोगों को पगला कहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे जिनके प्रति स्नेह होता है उन्हें पगला शब्द से पुकारा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी दल इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसे मुद्दा बना लिया। और मुद्दा बनाने वाले भी कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर ने पूरे हरियाणा के लोगों को पगला बोला है। बागेश्वर तू पगला होगा, तुम्हारे पिता पगला होंगे। यह बात सुशील गुप्ता ने जैसे ही कही तो यह आग की तरह फैल गई और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे मुद्दा बना लिया। और भाजपा, क्योंकि बागेश्वर धाम को लेकर काफ़ी संख्या में बड़े श्रद्धालु भी हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे बुलाना चाहती है चुनाव के अंदर, 2 दिन चुनाव के रह गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कई संतों को बुलाकर पीछे पर्दे के पीछे खुद रहकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई है और इस मुद्दे को उठाया है। और आज भी बहुत सारे संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बाबा बागेश्वर के प्रति जो शब्द प्रयोग किए गए, उनके पिता के प्रति जो प्रयोग किए गए, वो सही नहीं है। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया, कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बेटे की कसम खाई थी और कहा था कि वो भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और तरह तरह की उन्होंने बातें कही है। और यहाँ तक कि बोला कि जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे लवली, वो भाजपा में आए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप एक स्कूल बता दीजिए जहाँ पर आपने काम करवाए हो, अच्छी शिक्षा दिलाई हो। और कुमार विश्वास तक को लेकर आ गया। खैर, अब यह मुद्दा कहाँ तक जाएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति मालीवाल का भी मुद्दा उठाया। वो दिल्ली में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर जो घटनाक्रम हुआ है, स्वाति मालीवाल का कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है। तो इस मुद्दे को भी उठाया गया था, लेकिन यह मुद्दा कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। तो देखिए, अब ये उसके बाद जाए ये बाबा बागेश्वर वाला मुद्दा है, ये नया हाथ में लगा है और अब भारतीय जनता पार्टी इसका कितना फ़ायदा उठा पाएगी, या फिर जैसे स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाया था उस तरह का यह मुद्दा रह जाएगा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हरियाणा के लोगों के बारे में जो बात कही है वो ठीक नहीं कही, क्योंकि हरियाणा में 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं। सबको पगला बताना ये अच्छी बात नहीं। हो सकता है कि उन्होंने स्नेह में कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे मौके पर निश्चित तौर पर विरोधी दल उसको बनाएंगे और बाबा बागेश्वर को भी इससे बचना चाहिए था। बाबा बागेश्वर ने जो गलती की है उसके बाद सुशील गुप्ता ने उससे ज़्यादा गलती कर दी है। और देखिए, सुशील गुप्ता ने भी उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। सुशील गुप्ता चर्चाओं में आने के लिए अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपत्तिजनक है। पहले उन्होंने नायब सैनी, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, जब सांसद हुआ करते थे, उनके बारे में भी आपत्तिजनक का प्रयोग किया था। उन्होंने गायब सैनी बोला था और तरह तरह के आपत्तिजनक शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए थे। और सुशील गुप्ता अक्सर यह काम कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि मीडिया में उन्हें सुर्खियाँ नहीं मिल रही है, तो ऐसे बयान वो देते हैं जिससे उन्हें सुर्खियाँ मिले। हालांकि देखें तो इस तरह के बयानों से जनता में कोई अच्छा मैसेज नहीं जानता और जनता इन बयानों के आधार पर किसी को वोट देती हो, ऐसा भी नहीं होता है।